दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर हिमांशु रॉय है। मैं सृजन फर्टिलिटी क्लिनिक पटना में कार्यरत हूँ एज अ चीफ कंसल्टेंट। हम लोग आज बात करने जा रहे हैं, जो पिछले एपिसोड्स में हम लोग बात की थी आईवीएफ के बारे में, तो काफ़ी ऐसे क्वेरीज आए थे कि आईवीएफ आखिर करना कब चाहिए, बहुत जल्दी आईवीएफ में चले जाना चाहिए या टाइम लगता है आईवीएफ में जाने के लिए। तो इसी के बारे में हम लोग इस स्थिति को थोड़ा स्पष्ट करने के बारे में हम लोग अभी ये चीज़ डिस्कस करेंगे। इनफर्टिलिटी के इलाज में विभिन्न प्रकार की जो ट्रीटमेंट्स होती हैं, दवाएं होती हैं, ऑपरेशंस होते हैं और असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक होते हैं, जिसमें आईयूआई और आईवीएफ शामिल होते हैं। आईवीएफ बीते दिनों में काफ़ी फैशनेबल हो गया है और बहुत सारे डॉक्टर्स जो है उनके पास पेशेंट अगर जाते हैं तो उन्हें डायरेक्ट आईवीएफ में जाने की सलाह दे दी जाती है। बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, वो डिमांड लेके आते हैं कि नहीं, हमको डायरेक्ट आईवीएफ कर दिया जाए। तो ये कितना सही है या नहीं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आईवीएफ तो एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कि शरीर के अंदर से औरत के जो एग्स रहते हैं उन्हें हम लोग दवाएं देकर विकसित करके बॉडी से बाहर निकाल के हस्बैंड के स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करके बच्चे बना के वापस यूट्रस में डालते हैं। तो एक्चुअली आईवीएफ को बनाया गया था उस बीमारी के लिए जिसमें आईवीएफ के अलावा कोई और दूसरा ट्रीटमेंट सफल नहीं था, और वो था ट्यूबल फैक्टर। मतलब जहाँ ट्यूब्स बुरी तरह डैमेज हो गए हो, ब्लॉक हो गए हो, उन्हें ऑपरेशन के द्वारा भी ठीक नहीं किया जा सकता हो, तो इन सब कंडीशन में आईवीएफ के अलावा और कोई रास्ता नहीं रहता है। तो अगर आपका डायग्नोसिस है कि दोनों ट्यूब्स आपके अगर डैमेज्ड हैं या ब्लॉक हैं या एब्सेंट हैं, तब फिर इसमें आपको आईवीएफ के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं रहता है और इसमें आपको डायरेक्ट आईवीएफ करने की जरूरत होती है। इसके अलावा बाकी जितने भी ट्रीटमेंट होते हैं आईवीएफ जिस बीमारियों के लिए हम लोग करते हैं, जैसे कि अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी, एंडोमेट्रियोसिस, पीसीओडी, पुरुष बांझपन के जो कारण होते हैं उसमें, तो ये सब बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें कि आईवीएफ एज अ फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट कभी नहीं होता है। इन सब बीमारियों का इलाज अलग अलग तरीके से होता है। किसी में दवाएं दी जाती हैं, किसी में सर्जरी किया जाता है, और अगर ये सब इलाज फेल हो तो इन सब अधिकतर केसेस में अगर एक्सट्रीम डिग्री की खराबी नहीं हो, जैसे एंडोमेट्रियोसिस अगर बहुत सीवियर डिग्री नहीं हो, मेल फैक्टर अगर बहुत सीवियर डिग्री नहीं हो, तब इन सब कंडीशंस में पहले हम लोग आईयूआई का सहारा लेते हैं। और आईयूआई 4 से 6 या 8 साइकिल तक भी हम लोग कर सकते हैं। और पर साइकिल जो लेटेस्ट शोध आए हैं उनसे पता चलता है कि 8 साइकिल भी आईयूआई अगर किया जाए लो रिसोर्स सेटिंग में, जैसे कि हम लोग का देश है या हम लोग का ये प्रांत है या ये जो इलाका है, तो लो रिसोर्स सेटिंग में आईयूआई की कॉस्ट इफेक्टिविटी ज़्यादा होती है। और डायरेक्टली लोग आईवीएफ में चले तो जाते हैं, बट उन्हें ये ज्ञान नहीं रहता कि आईवीएफ कोई ऐसा नहीं है कि ब्रह्मास्त्र है और एक बार में ही 100% रिजल्ट हो जाता है। आईवीएफ में भी एवरेज 30 to 40% चांस पर साइकिल रहता है और उसमें खर्च काफ़ी ज़्यादा रहता है, शरीर को कष्ट भी बहुत होता है। तो आईवीएफ लास्ट रिजॉर्ट का ट्रीटमेंट होता है। उसके पहले जो भी संभावनाएं हैं उन्हें जरूर करनी चाहिए हमें तलाश, और उस ट्रीटमेंट्स को लेना चाहिए। बिकॉज हम लोग आए दिन देखते हैं कि पेशेंट को 2 साइकिल, 4 साइकिल, 6 साइकिल आईयूआई से भी प्रेगनेंसी होती है। उसमें खर्च भी कम रहता है, शरीर को कष्ट भी कम रहता है, और उसमें जो बच्चा जो रहता है वो भी स्वस्थ रहता है। तो अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी, मेल फैक्टर जिसमें मॉडरेट डिग्री या माइल्ड डिग्री का पुरुष में कमी हो, एंडोमेट्रियोसिस जो माइल्ड डिग्री का हो, तो इन सब कंडीशंस में ज़्यादा अच्छा रहता है कि पहले हम लोग दवाएं, और नहीं तो फिर आईयूआई एटलीस्ट 4 to 6 साइकिल्स हम लोग ट्राई करें, और अगर इससे नहीं फायदा हो तभी उसके बाद हम लोग आईवीएफ का सहारा लें। अगर आपको इसके बावजूद भी कुछ ऐसे डाउट लग रहे हो किसी खास परिस्थिति के बारे में कि इसमें आईवीएफ में तुरंत जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में जाके आप अपना कमेंट दे सकते हैं, और हम लोग को जैसे मौका मिलेगा हम लोग उसका आपको जवाब देंगे। धन्यवाद।